नमस्ते दोस्तों। पिछली कड़ी में हम लोग चर्चा किए थे कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी के द्वारा ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है, ये बतलाने की कोशिश किस प्रकार की गई है। हमने सुना था कि ज्ञान को ज्ञान दीपक के माध्यम से किस प्रकार बताया गया था कि सात्विक श्रद्धा रूपी गाय से धर्ममय दूध निकालकर, फिर उससे मक्खन निकालकर, फिर उसको तत्व विचार रूपी मथानी से मतकर ज्ञान रूपी घी निकालकर चित्त रूपी दिया में डालकर तुर्यावस्था रूपी बाती बनाकर उसमें डालने से और उस दीपक को जलाने से किस प्रकार आत्मानुभूति का प्रकाश जीव के अंदर होता है और कैसे तब उस प्रकाश में विज्ञान रूपिणी बुद्धि सांसारिक गांठ को खोल देती है, बंधन को खोल देती है और जीव कृतार्थ हो जाता है, ब्रह्ममय हो जाता है। किंतु आगे कहते हैं तुलसीदास जी कि जब यह ग्रंथि खुलने वाला होता है और माया को ज्ञात होता है कि ये ग्रंथि खुल रहा है, तब वह जीव पर अनेकों प्रकार का आक्रमण करती है और उस दीपक को बुझाने का प्रयास करती है। वह जीव को लोभ मोह रूपी हवा का आनंद उसको देती है, उसको तर्क देती है और जीव की बुद्धि बावली हो जाती है और तब माया उसके करीब पहुंच करके छल बल कल से उस दिया को फिर से बुझा देता है। यदि जीव की बुद्धि निश्चयात्मक नहीं है, अस्थिर नहीं है तो ऐसा अपवाद ही होता है। इसलिए दिया फिर बुझ जाता है और जीव फिर पुनः उसी रूप में आ जाता है। छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ देखावहि आई। कल बल छल करी जाय समीपा, अंचल बात बुझा वही दीपा। और इस तरह से दीप को आंचल से माया बुझा देती है। तो इस प्रकार ज्ञान के संबंध में तुलसीदास जी कहते हैं, कागभूषुंडी जी कहते हैं कि कहत कठिन समझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होय घुनाक्षर न्याय जौ पुनि प्रत्युह अनेक। ज्ञान कहने में यानी समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में कठिन, और यदि संजोग बस सध भी जाए तो उसको बनाए रखने में बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। इसलिए भक्ति के संबंध में कहते हैं तुलसीदास जी, राम भगति चिंता मनि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आबा, लोभ बात नहीं ताई बुझाबा। राम भक्ति रूपी चिंतामणि जिसके हृदय में है, उसके हृदय में दिन रात परम प्रकाश अपने आप होता रहता है और इसके लिए न तो दीपक चाहिए, न घृत चाहिए और न बाती चाहिए। और यह जो मणि है ऐसा है कि इसके निकट न तो मोह रूपी दरिद्रता जा सकती है, क्योंकि वह तो मणि स्वयं ही परम धन है, और न ही लोभ रूपी हवा जा सकती है, क्योंकि वह मणि स्वयं प्रकाशित होता है, उसको किसी बाह्य साधन से प्रकाशित नहीं किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम भगति मणि उर्वश जाके, दुख लबलेस न सपने हुता के। जिसके हृदय में यह भक्ति मणि है वो उसको सपने में भी दुख नहीं होता है, और जो भी चतुर शिरोमणि मनुष्य है वह इसके लिए निश्चित प्रयास करता है। और प्रयास भी क्या, बहुत ही आसान, बहुत ही सुगम उपाय पाइबे केरे, नरहत भाग्य देहि भट भेरे। उपाय बहुत सुगम है, लेकिन अभागा मनुष्य इधर उधर फिरते रहता है, प्रयास नहीं करता है। क्या प्रयास है? पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। वेद पुराण जितने भी आध्यात्मिक धार्मिक ग्रंथ है वह पर्वत है, और उसमें जो नाना प्रकार का राम की कथाएं हैं वह
खान है, सुंदर खान है। और मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, संत लोग खान को समझने वाले मर्मी है, और बुद्धि कुदाल है, और ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान और वैराग्य नयन है जीव का। तुलसीदास जी कहते हैं कि भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगति मन सब सुख खानी। और इसको पाने के लिए क्या करना होता है? खान से निकालने के लिए आवश्यकता क्या है? कोई साधन की नहीं। भाव सहित खोजई जो प्राणी, भाव के साथ, प्रेम के साथ जो खोजना चाहता है वह यह परम सुख का खान तुरंत पा लेता है। और तुलसीदास जी इतना तक कहते हैं कि जब भक्ति मणि जिसके हृदय में होता है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो राम का दास हो गया वह राम से अधिक हो गया। डंका पर चोट लगा करके तुलसीदास जी कहते हैं भक्ति के प्रभाव को। और एक बात और कहते हैं कि सब कर फल हरि भगत सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। सभी साधन का फल, अच्छा फल, पुण्यदायक फल एक ही है कि राम की भक्ति, और वो बिना सत्संगति का नहीं हो सकता है। इसलिए अस विचार जोई कर सत्संगा, राम भगत ते सुलभ विहंगा। इस प्रकार जो भी संतों का संग करता है उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। और तुलसीदास जी का भुसुंडी जी कहते हैं कि सेवक से विभाव बिनु भवन तरिय उर्गारी, भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। मैं सेवक हूँ और राम मेरे मालिक हैं। इस विचार के बिना इस संसार रूपी समुद्र से तरना असंभव, बिल्कुल असंभव है। इसलिए राम के पद पंकज को भजिए। यह सिद्धांत, यह विचार निश्चित रूप से सभी मुनि ऋषियों सभी के द्वारा कहा गया, और तुलसीदास जी भी कहते हैं। दोस्तों, तो इस प्रकार ज्ञान और भक्ति में हमने देखा कि क्या अंतर है। ज्ञान में बहुत साधन करना पड़ता है और फिर भी उसको, उसके बुझने का, उसको समाप्त होने का डर बना रहता है। वो डर होता है, ऐसा होता भी है। किंतु भक्ति स्वयं प्रकाशित है, वो मणि के समान है। जहां वो एक बार आ गया तो परम प्रकाश दिन रात वो प्रकाशित होता रहता है। इसलिए हम सभी को भक्ति करना चाहिए। और आज यह मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि आज मेरा जन्म दिवस है और आज ही इस प्रसंग पर चर्चा करने का सुयोग लग गया प्रभु की कृपा से। क्योंकि जिस अवस्था, जिस उम्र के पड़ाव पर हम हैं, मुझे 61 वर्ष हो चुका है आज। इस अवस्था में आते आते मनुष्य, मैंने जो अनुभव से सीखा है, देखा है, जाना है कि मनुष्य फिर उसी रूप में आ जाता है जैसा कि बच्चा जन्म लेने के बाद 1 से 5 वर्ष तक रहता है, संपूर्ण रूप से माता पिता के ऊपर निर्भर। अंतर यही है केवल उस अवस्था में और आज की अवस्था में कि माता पिता बदल जाते हैं। पहले जन्मदात्री माता पिता होते हैं, अभी परम पिता परम माता हो जाते हैं। क्योंकि इस समय में जन्मदात्री माता पिता या तो ऊपर चले जाते हैं या वृद्ध होते हैं इतने कि उनको कोई कष्ट की बात कहना मौत सा लगता है। जो योग्य संतान है कभी ऐसा नहीं कर सकता है। और जो बच्चे होते हैं जिस पर के अधिकार होता है, वह गारहस्थ के घनघोर प्रयास में लगा रहता है, घनघोर जीवन में और प्रगति के प्रवाह में होता है। उसको किसी प्रकार का दुख दर्द कोई भी माता पिता नहीं कह सकता है। यहाँ तक कि पति पत्नी और पत्नी पति को भी नहीं कहता है अपना दर्द कोई, क्योंकि समझता है कि कुछ भी कष्ट देंगे, ब्लड प्रेशर होगा, कुछ हो जाएगा, इसलिए चलो खुद ही सह लेते हैं। और बाकी जो संबंध है खून का या सह उदर का, उसकी क्या स्थिति है वो सभी को मालूम है। इस पर विशेष चर्चा की आवश्यकता नहीं है। इसलिए केवल और केवल एक ही भरोसा, एक ही विश्वास एक दिन करना ही पड़ता है सभी जीव को, सभी मनुष्य को। परम पिता परमात्मा माता परम देवी के शरण में जाना ही पड़ता है और फिर अपना सभी दुख दर्द सभी कुछ उनसे ही बांटने का विकल्प रहता है। इसलिए समय
पूर्व ही समय रहते ही उनको अपना हमसफर, अपना हमसाथी, अपना दोस्त, अपना संबंध बना लीजिए। एक न एक दिन उनके शरण में जाना ही है। जय सिया राम। और तुलसीदास जी ने इसी रामचरितमानस में ही कहे हैं कि विनिश्चितम बदामि ते न अन्यथा वचांसि में हरिं नरांग भजन्ति एति दुस्तरन तरन्ति ते, कि मैं अन्यथा नहीं कहता हूँ कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को पार कर जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।